नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए एज का चैप्टर आयु संबंधी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने के चांस रहते हैं। इसमें ज़्यादातर रोल रहेगा रेशियो का, अनुपात का। अगर किसी का अनुपात क्लियर है तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? देखिए, हमने समीना की आयु x मान ली, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कह रहा है, 7:3 है। समीना और सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। तो यहाँ से समीना की तो आयु हो गई 7x और सुहाना की आयु होगी 3x। अब इसके बाद देखिए, 6 वर्ष बाद परसेंटेज उनकी हमारे पास 7x और 3x है। 6x के बाद हमें चाहिए तो दोनों में 6 ऐड कर देंगे। दोनों में हमने 6 ऐड कर दिया दोनों में, तो हमारे पास आ गई 7x + 6 अपॉन 3x + 6। इनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:3। 5/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 21x + 18 = 15x + 30। अब देखिए, x को एक साइड रख लो और नंबर को एक साइड रख लो। ये 15 उधर जाएगा, 18 इधर आएगा, तो ये 15 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 21x - 15x = देखिए कितना आया था, 7x + 6 अपॉन 3x + 6 = 5/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 21x + 18 बराबर 15x + 30। ये 15 उधर जाएगा, 18 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 21x - 15x बराबर 30 - 18। तो ये आ गया हमारे पास 6x = 12। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। x हमने किसकी एज मानी थी? समीना की। 7 से मल्टीप्लाई कर दो। वो शुरू में एज मानी थी ना हमने, 7x/3x थी, x मानी थी, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो ये हो जाएगी 14 और ये हो जाएगी 6। अब ये पूछ रहा है कि इनकी आयु का अंतर कितना है। एक की तो आ गई हमारे पास 14 वर्ष, एक की आ गई 6 वर्ष। 14 में से 6 घटा दो, 8 आएगी, तो इसका 8 आंसर हो जाएगा। 8 वर्ष उनका
अंतर है, डिफरेंस है उनकी एज का 8 वर्ष। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल से 4 गुना है। देखिए रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल से 4 गुना, तो हमने राहुल की आयु x मान ली, तो रमेश की आयु कितनी हो जाएगी, 4 गुना है तो 4x। ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, अगर पहले का जिक्र होगा तो जो परसेंटेज है उसमें से हमेशा घटाएंगे, और बाद का जिक्र होगा तो जोड़ देंगे। तो अभी पहले बाद का जिक्र कर रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में बाद का जिक्र किया था, इसमें पहले का जिक्र कर रहा है, प्रेजेंट से पहले का जिक्र कर रहा है। तो 5 वर्ष पहले, तो इसकी 5 वर्ष पहले x-5 थी और इसकी 4x-5 थी। अब ये कह रहा है कि 9 गुनी थी, राहुल की आयु से 9 गुनी थी, तो इसकी 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x-5 इज इक्वल टू 36x, सॉरी अनुपात लेना था हमने, बराबर रख दिया गलती से। इसकी आयु होगी 4x-5 अपॉन 4x-5 इज इक्वल टू 9 गुनी, मतलब रेशियो होगा उनका 1:9 हो गया रेशियो। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह हमने रेशियो ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x-5, 9x-45, 9x-5 ही था ना, x-5 था, 9x-45 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4x-5, 4 इधर आएगा, 45 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 9x-4x इज इक्वल टू 45 प्लस का हो जाएगा, वो माइनस का है ऑलरेडी, तो ये आ गया हमारे पास 5x इज इक्वल टू 40, 8 साल। x किसकी मानी थी हमने, राहुल की, तो राहुल की उम्र आ गई 8 साल। ठीक है। अब उसके फादर की उम्र प्रेजेंट में 4 गुना है, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी आ जाएगी 32 साल। हमारे पास दोनों की एज आ गई, राहुल की आ गई 8 साल, रमेश की आ गई 32 साल। तो हमें पूछी किसकी है, रमेश की, तो रमेश की 32 साल आंसर हो जाएगा। दोबारा देखना, हमने राहुल की प्रेजेंट आयु मान ली, राहुल की हमने वर्तमान आयु x, तो उसके फादर की 4 गुना है तो 4x हो जाएगी। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले उसकी हो जाएगी x-5 और इसकी हो जाएगी 4x-5। ठीक है, दोनों का अनुपात है हमारे पास, दे रखा है इसने, 9 गुना थी, मतलब 1:9, तो x-4 अपॉन x-5 अपॉन 4x-5 इज इक्वल टू 1/9। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8, और 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 32 साल रमेश की आयु आ जाएगी। ये देखिए अगला क्वेश्चन, 2 मनुष्यों की उम्र में 10 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तथा 15 वर्ष पूर्व बड़े की उम्र छोटे की उम्र से दुगनी थी। तो छोटे की उम्र वर्तमान में कितनी होगी। ठीक है, हमने छोटे की उम्र मान ली x और बड़े की उम्र मान ली हमने y। ठीक है, अब दोनों का अंतर बता रहा है,
दोनों का अंतर कितना होगा, मतलब बड़ा y मानना है हमने, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अब देखो ये कह रहे 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले छोटे की उम्र थी x-15 और बड़े की उम्र थी y-15। अब ये कह रहा है कि जो बड़े की जो उम्र थी ना छोटे की उम्र से दुगनी थी, तो मतलब इनका अनुपात आ गया 1:2। तो ये वही क्वेश्चन बन गया सेम, x-15 अपॉन y-15 इज इक्वल टू 1:2। अब यहाँ से 2x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 30 इज इक्वल टू y-15। y को उधर लेके जाओ, 30 को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। पहली क्वेश्चन हमारे पास क्या थी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। दोनों समीकरणों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद y से y कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है, 2x में से एक x, ये 2x प्लस का है ये माइनस का है, 2x में से एक गया तो x, और 15 10 25, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। x किसकी मानी थी हमने, x मानी थी हमने छोटे की, तो 25 आ गया। तो छोटे की पूछ रखी तो डी ऑप्शन आ जाएगा, और हमने बड़े की निकालनी होगी तो उनका अंतर हमें दे रखा है पहले ही, y-25, x की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो बराबर 10, ये 25 उधर जाके 35 का हो जाएगा, मतलब 10 ऐड कर दो डायरेक्ट इसमें, 10 साल बड़ा है वो। दोबारा देखना, हमने छोटे की मान ली x और बड़े की मान ली y, दोनों का अंतर है 10 साल। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान ली, समीकरण नंबर 1। इसके बाद कह रहा है कि 15 साल पहले छोटे की उम्र हो जाएगी x-15 और बड़े की उम्र हो जाएगी y-15। उनका रेशियो दे रखा है 1:2, मतलब कि बड़ा वाला उससे दुगना था, 2 गुना उम्र थी बड़े की उम्र, छोटे की उम्र से 2 गुना थी। देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 2x माइनस 30 बराबर y-15। y को इधर लेके आएंगे, 30 को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो आ गया 2x माइनस वाई बराबर 15। ये हमारे पास 2 नंबर समीकरण, पहले वाली समीकरण हमारे पास थी y माइनस एक्स बराबर 10। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो y की टर्म ये प्लस की है ये माइनस की, आपस में कैंसिल हो गई, ये माइनस का x, ये 2x प्लस का है, तो 2 में से एक गया तो x बचेगा, और 15 10 25, x की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई। तो हमें छोटे की उम्र पूछ रखी थी 25 साल, इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। तत्पश्चात एक बच्चा उत्पन्न होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो औसत आयु, टोटल सदस्य हैं 5, औसत आयु 17, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 17 गुणा 5, 85। अब ये कह रहा है कि 3 साल पहले की आयु थी 85 साल टोटल। ठीक है, अब 3 साल बाद इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, सभी में 3 3 बढ़ जाएगी, तो 15 साल और बढ़ जाएगी, मतलब 5 बंदों की 100 वर्ष टोटल आयु हो जाएगी। ठीक है,
5 सदस्यों की 100 वर्ष टोटल आयु हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि एक बच्चा उत्पन्न होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। औसत आयु आज के दिन भी 17 वर्ष है, होनी कितनी चाहिए आज के दिन? देखो 17 वर्ष आज भी है और मेंबर हो गए 6। टोटल आयु प्रजेंट में कितनी होनी? 102। ठीक है, ये 6 मेंबर की 102 आयु आ गई हमारे पास। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम ये पूछिए बच्चे की वर्तमान आयु पूछी है, बच्चे की वर्तमान आयु पूछी है। पहले टोटल कितनी आयु थी आज के दिन? अगर हम टोटल आयु निकाले सिर्फ 5 सदस्यों की, तो हमारे पास बच्चे बच्चे की एज आ जाएगी 17 गुणा 5, 85 साल थी। 5 साल पहले, 3 साल पहले की, और 3 साल बाद पाँचों की उम्र में 3 3 साल की बढ़ोतरी होगी, तो 3 पंजू 15, 15 साल की बढ़ोतरी करने के बाद टोटल आयु 5 सदस्यों की 100 वर्ष है। ठीक है, 5 सदस्यों की टोटल आयु प्रजेंट में 100 वर्ष है, और 6 की टोटल आयु प्रजेंट में 102 है, क्योंकि औसत इसने 17 ही दे रखा है। अब 102 में से 100 घटा देंगे तो बच्चे की वर्तमान आयु आ जाएगी, क्योंकि ये तो पाँचों की टोटल है, हमें नहीं पता कौन कितने साल का है कौन कितने का है, हमें सिर्फ बच्चे की आयु निकालनी है। तो इसमें से ये टोटल, ये 6 मेंबर्स की, बच्चे समेत 6 मेंबर्स की औसत आयु, टोटल आयु है अभी। ठीक है, और ये 5 की टोटल आयु है, तो 6 में से 5 की टोटल आयु घटा देंगे तो 102 में से 100 घटा देंगे तो 2 साल का हो जाएगा। अभी बच्चे की आयु कितनी है? 2 साल। देखो वैसा ही क्वेश्चन फिर आ गया दोबारा। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। छः पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो टोटल आयु हो जाएगी 8 गुणा 6, 48 वर्ष। अब ये कह रहा है कि उनके माता पिता को मिलाकर उनकी आयु 22 वर्ष है। माता और पिता 2 मेंबर और बढ़ गए, 2 सदस्य और बढ़ा देते हैं तो टोटल मेंबर हो जाएंगे 8, और उनकी औसत आयु कितनी है? 22 साल हो जाती है। तो टोटल आयु कितनी हो गई? 22 को 8 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 176। ठीक है, 176 साल 8 मेंबर्स की है ये टोटल आयु। अब ये कह रहा है कि यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ से बनता है क्वेश्चन। अब 48 साल तो उन बच्चों की टोटल उम्र है, 6 बच्चों की। ठीक है, 6 पुत्रों की, और 176 साल पूरी टोटल है 8 बंदों की, 8 सदस्यों की। तो 176 में से हम 48 घटा देंगे तो इन दो की औसत आयु आ जाएगी, टोटल आयु आ जाएगी 2 की। तो 176 में से हम 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास माता और पिता की टोटल आयु आ जाएगी। तो माता और पिता की टोटल आयु हमारे पास क्या आएगी? 100 घटा दो इसमें से 6, 16 में से 8 गए तो 8, 13 में से 7 गए तो, सॉरी 6 में से 4 गए तो 2, 128। 128 साल टोटल आयु है उन दोनों की। उन दोनों की टोटल आयु हमारे पास आ गई 128 वर्ष, माता और पिता की टोटल आयु। तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा? इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 64 साल। 64 साल उनकी औसत आयु आ गई। अब ये कह रहा है कि यदि उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं, 8 वर्ष बड़े हैं कौन है? अब यहाँ से देखो, हमने उनकी माता की आयु मान ली x। ठीक है, तो पिता की कितनी हो जाएगी? x + 8। भाई माता की आयु हमने x मान ली, और x + 8, 8 साल बड़ा बता रहा है उससे, माता से जो पिता है 8 साल बड़ा है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल आयु आती है 128।
अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। 2x बराबर 128 माइनस 8, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 120। 2x बराबर 120, तो x की वैल्यू आ गई 60 वर्ष। ठीक है, हमारे पास माता की आयु आ गई 60 साल, तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। दोबारा देखना, 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, टोटल आयु होगी 48। उसके बाद 2 को और ऐड कर दिया तो आयु औसत आयु 22 वर्ष हो गई, तो टोटल बंदे हो गए 8। पहले 6 थे, 8 हो गए, टोटल आयु हो गई 176। 176 में से हमने 48 को माइनस किया तो हमारे पास माता और पिता की टोटल आयु आ गई 128। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं, तो माता की आयु आयु हमने मान ली 8 और पिता की मान ली x + 8। ठीक है, देखिए हमारे पास दोनों की टोटल आयु कितनी हो गई थी, 128 साल। इसके बाद माता की आयु हमने मान ली x, और ये कह रहे कि पिता जो है माता से 8 साल बड़े हैं, तो x + 8 दोनों को ऐड कर देंगे, 128 टोटल इनका योग है, तो 2x 8 इधर आएगा तो 120 हो जाएगा ये घट के, तो 2x बराबर 120, तो इसकी आ गई 60 साल। 2 से काट देंगे तो 60 साल इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है, तो उसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक नियुक्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु कितनी है? देखो, हमने शिक्षकों की औसत आयु मान ली x वर्ष। ठीक है, टोटल आयु होगी उनकी 10x। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 25 वर्ष की आयु के एक नए शिक्षक नियुक्त हो जाता है, तो औसत 3 वर्ष कम हो जाती है। भाई x औसत थी, उसमें से 3 कम हो गई। कब हुई 3 कम? जब एक 25 साल का नया शिक्षक भर्ती हुआ। जाने वाले शिक्षक की हमने मान ली y एज। ठीक है, अब देखो x उनका तो एवरेज है। ठीक है, और x में से अब हम क्या करेंगे, भाई 25 साल का गया है, हमें उसका नहीं पता कितना कौन कितने एज का है, उसमें से चला गया। ठीक है, देखिए एक्स हमने उनकी एवरेज मानी थी x। ठीक है, टोटल उनकी थी 10x। अब वो पीछे हमने ऐसे 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, उसी तरीके से ये भी हो जाएगा कि भाई 10x, पहले टोटल एज उनकी 10x थी। ठीक है, अब 25 साल का नया आने के बाद टीचर जो 25 साल का नया आया है, तो एज हो गई
3 कम 10x-3, मतलब टोटल एज में से औसत घटा देंगे, कितनी हो जाएगी 3 कम 25 साल का आने के बाद। ठीक है, दस एक्स प्लस 25 साल का आने के बाद 10x प्लस 25 माइनस माइनस क्यों करें हम, क्योंकि पहले वाले औसत बड़ा है, उसमें से 3 घट रहा है, जो औसत जो है 3 घट रहा है नए टीचर के आने की वजह से। प्लस 25 इंटू 10x -3, 3 घट गया, बराबर टीचर जो छोड़ के गया था रिटायर हो गया, उसकी एज हमने वाई मान रखी थी कि भाई नए जो टोटल एज जो नई हो जाएगी उसमें से हम जो पुरानी जो टोटल एज थी उसमें से नई वाली टोटल घटा देंगे तो जाने वाले की हमें पता लग जाएगी। पिछले 2 क्वेश्चन ऐसे कर लिए हमने। तो यहाँ से 10x प्लस 25 माइनस 10x, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो ये -10 से -10 प्लस 10 कैंसिल हो गया, 25 इधर आएगा, 25 प्लस 3 10x प्लस 25 माइनस वो 10 बाहर लेना था हमें, x -3, औसत x है ना, तो x में से 3 घट रहा है, औसत x मानना था, तो एज इक्वल टू वाई, भाई वाई छोड़ के जाने वाले टीचर की है। 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 30 और ये हो जाएगा -10x, -10x से प्लस 10x कैंसिल, 25 और 30 55, वाई की वैल्यू 55 आ गई, तो 55 साल का जो टीचर था छोड़ गया था। दोबारा देखो इसको, भाई हमने उनको औसत मान लिया x, टोटल एज होगी 10x, ठीक है, छोड़ के जाने के बाद हमारी एज हो रही है x -3, घट रही है 3 एज, ठीक है। अब इसमें से 25 साल का एक नया आया है, तो x 10x प्लस 25, ठीक है, माइनस इनटू नया औसत कितना हो गया हमारे पास x -3 बराबर y, y हमने नए वाले जो जाने वाले टीचर की जो एज है वो मान ली। अब 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 30 हो जाएगा, तो 10x से 10x हमारे कैंसिल हो गए, 25 और 30 55 साल आ गए, 55 साल का जो टीचर था वो 55 साल का था, छोड़ के गया था। अगला क्वेश्चन देखो, ए की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, भाई ए की वर्तमान आयु स्टेप वाइज चलो, ए की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें, शेषफल को 18 से भाग देने के बाद हमारे पास बी की आयु प्राप्त होती है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, सी की आयु 5 वर्ष है तथा बी सी से 2 वर्ष छोटा है। अब यहाँ से बी की आयु तो क्लियर आ गई, बी की आयु कितनी होगी, 5 में से 2 घटा दो, 3 साल का है। अगले स्टेप में अब यहाँ से ए की आयु पूछ ली, 18 × 54, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 54 बराबर a -6, अब ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 60 आ जाएगी। देखो दोबारा, ए की वर्तमान आयु में से 6 घटाया और 18 से डिवाइड किया तो बी की वर्तमान आयु आ गई। सी की आयु 5 साल है, जो कि बी सी से 2 वर्ष छोटा है, तो 5 साल उसकी है, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 साल का बी आ गया। यहाँ पे 3 वैल्यू पुट कर सकते हैं बी की, ठीक है। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 साल। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से
3 गुणी से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की वर्तमान आयु हमने मान ली x। अभी कह रहा है कि तिगुने से 3 अधिक है, तो पिता की आयु हो जाएगी 3x + 3। ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि 3 वर्ष बाद इसकी कितनी होगी? 3 वर्ष बाद हो जाएगी x + 3 और इसकी हो जाएगी x + 3 + 3। तिगुनी से 3 अधिक थी, सॉरी। 3x + 3 + 3, तो 3 और 3 6, तो 3x + 6 बराबर पुत्र की आयु के दुगने से, पुत्र की आयु का दुगना 3x + 6, ये 3 साल बाद के पिता की आयु है। और पुत्र की आयु का दुगना, पुत्र की आयु कितनी है? x है और +3, इसका दुगना है, इससे 10 साल बड़ा है। तो यहाँ से पुत्र की वर्तमान आयु आ जाएगी। x की वैल्यू निकाल लो कैलकुलेट करके। इस क्वेश्चन को करना सारे। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ कुछ नहीं करना। और प्रैक्टिस किया करो।